हेलो गाइज, विद्यार्थी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अभी इसको नहीं छोड़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम वेक्टर के बारे में, उसके एंगल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। देखिए, दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। नॉर्मल सी बात कीजिए, हम लोग अगर आपके पास एक ऐसा कंडीशन दे दिया जाए कि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, ये मान लीजिए ए वेक्टर है या ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। अब आइए कि अगर ये रिजल्ट आर इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर आया और डायरेक्शन उसी ओर हुआ जिधर दोनों वेक्टर जा रहा था, 0 डिग्री। अब आइए हम लोग इस फॉर्मूला से इसको बनाते हैं। ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में आप देखेंगे, इस फॉर्मूला को हमने प्रूव किया। इस फॉर्मूला में देखिए, ये जो हमारा वेक्टर था और इस वेक्टर के लिए आर जो हमारा है, ये डिपेंड करता है आर का वैल्यू। अब इसको अभी ये हमारा जनरल है फॉर्मूला, और हम जनरल फॉर्मूला के बाद अब इसको लेके आ रहे हैं हम लोग अपना एक जो फॉर्मूला प्रूव किया है उस पर। अब अगर हम लोग आर वेक्टर का मॉड निकालते हैं, इस केस में क्या हो जाएगा? देखिए, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0 डिग्री, 2pq कॉस 0 डिग्री, क्योंकि जो वेक्टर कोलिनियर है या पैरेलल है, इसका मतलब है कि उसके बीच का एंगल है 0 डिग्री। cos 0 1 होता है, तो अब ये हमारे पास बच जाएगा। देखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। इसको अगर हम तोड़ दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये हो गया अंडर रूट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और रूट खत्म, स्क्वायर खत्म, इसका रिजल्ट आ गया। देखिए, p प्लस क्यू, रिजल्ट आ गया p प्लस क्यू। पहले भी आया था, अब फॉर्मूला से भी हम लोग लेके आए जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ है वेक्टर एडिशन। अब इसमें डायरेक्शन की बात करें अगर हम, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए, टेन इनवर्स p साइन थीटा, तो p साइन 0 बाई q प्लस p कॉस 0 डिग्री। यहां साइन 0, यहां कॉस 0, नीचे कुछ भी आया हो, cos 0 1 आ गया हो तो ये q प्लस p रहा हो, लेकिन ऊपर में जो साइन 0 मल्टीप्लाई हुआ तो साइन 0 पूरे को क्या कर देगा? 0। और अगर हम लोग बात करते हैं कि टेन इनवर्स 0, इसका मतलब है क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मतलब हो गया कि रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ दैट टू वेक्टर्स। ये तो हो गया दो वेक्टर के बारे में जो कोलिनियर हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब सपोज कीजिए सिंपल वे में कि एक वेक्टर p इधर को जा रहा है, दूसरा वेक्टर q इधर को जा रहा है। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा? देखिए, रिजल्ट इसका या तो हो जाएगा p वेक्टर, p वेक्टर को हटाइए, मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, p माइनस क्यू। रिजल्ट का मॉड जो होगा या तो हो जाएगा p माइनस क्यू, या हो जाएगा रिजल्ट q माइनस p। रिजल्ट हो जाएगा p माइनस क्यू या q माइनस p, जो बड़ा है उसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग लेके आ रहे हैं। इस फॉर्मूला पे देखिए, इस बार क्या है? इस बार हमारा डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल जो है ना, एक इधर को गया है और एक इधर को गया है, एंगल हो गया 180। तो हम लेके आ रहे हैं इस बार की आर वेक्टर, ये तो हमारा फॉर्मूला से आया, नॉर्मल हम लोग इस फॉर्मूला से लाए। इस बार अगर हम लोग लेके आए कि आर वेक्टर का मॉड ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180। कॉस 180 होता है -1, तो ये रिजल्ट हो जाएगा अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। देखिए -1 और ये प्लस माइनस हो गया, 2pq बच गया। ये आ जाएगा अंडर रूट p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और इसका रिजल्ट अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू। तो ये रिजल्ट देखिए, हम पैरेललोग्राम लॉ से आए हैं और फिर भी हमारा रिजल्ट वही आया। अगर हम लोग इसको एंगल की बात करेंगे तो यहां पर साइन 180 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा cos 180। cos 180 हो गया -1, और साइन 180 फिर से 0, साइन 180 फिर से 0। इसका मतलब है कि फिर से बीटा हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि रिजल्ट का डायरेक्शन वही होगा जिधर को वेक्टर है पहले से, यानी कि या तो इस ओर होगा या इस ओर होगा। तो ये दो हम लोग सिंपल वे में प्लस और माइनस को हम लोग इस तरह से यहां बना लिए, जो पैरेललोग्राम लॉ था उससे हम लोग सिंपल एडिशन को भी लेके चले आए। तो अगर इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम उस पर वीडियो बना के देंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।